पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरी कंठ छित्ता करे ई, जंग से करे अपनिया दुरप्पा, से नाहि ई मच्चु मुहम तो पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहूण। शास्त्रकार ने कहा है कि एक आदमी जो किसी का कंठ छेदन कर देता है, गला काट देता है, मार देता है, कितना बड़ा नुकसान करने वाला होता है वह व्यक्ति। परंतु उससे भी बड़ा नुकसान करने वाली खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा होती है। गला काटने वाला व्यक्ति ठीक है, एक जीवन का नाश कर देता है, परंतु दुरात्मा तो जन्मों जन्मों तक नुकसान भोगने वाली बन सकती है। आत्मा के 4 प्रकार हैं। यों 25 बोल में 8 आत्माएं बताई गई हैं। 15वां बोल आत्मा 8, द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा आदि 8 हैं। वे अलग वर्गीकरण के रूप में हैं। आत्मा के 4 प्रकार भी किए जा सकते हैं। वे हैं परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा तो परम अवस्था को प्राप्त मोक्ष में गई हुई आत्माएं परमात्मा हैं, या अरहत भी किसी रूप में मान लें परमात्मा के रूप में हो, तो वे तो बहुत ऊंची स्थिति में हैं। सिद्ध आत्माएं परमात्मा हैं। वह तो हमारी भावना रहे कभी हम भी परमात्मा पद को प्राप्त करें, परंतु हमारे लिए वर्तमान में तो परमात्मा अदृश्य हैं, यानी साक्षात यहाँ हमारी इस दुनिया में है नहीं। तो फिर दूसरी आत्मा है महात्मा। महात्मा जो साधु लोग हैं, महान आत्माएं हैं। मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना, जिनके मन में, वाणी में, आचरणों में एक रूपता है। साधु पुरुष हैं, त्यागी हैं, घर परिवार के परित्यागी हैं, वे महात्मा लोग होते हैं। ठीक है, साधु महात्मा तो आज भी इस संसार में हैं। तो महात्मा साधु वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। आत्मा का तीसरा प्रकार है सदात्मा, क्योंकि साधु तो सब लोग न भी बन सके, गृहवासी भी रहते हैं। तो गृहवासी रहने वाला भी सदात्मा बन सकता है। जिसके जीवन में सदाचार है वह गृहस्थ सदात्मा होता है। जैसे ये हत्या, लूटपाट, चोरी आदि आदि कदाचार के कार्यों से मुक्त रहता है। वो जो श्रावक हैं, व्रती हैं, त्यागी हैं, अच्छे हैं, वो सदात्मा हो जाते हैं। चौथा प्रकार है दुरात्मा, खराब आत्मा, जो हिंसा, झूठ, चोरी, लूट पाट, जो जघन्य निंदनीय कार्य हैं, उनमें रचे पचे रहने वाले, निंदनीय कार्य करने वाले होते हैं। हत्या, हिंसा आदि आदि, वे दुरात्मा होते हैं। शास्त्रकार ने कहा कि जो आत्मा दुरात्मा बन जाती है
हिंसा, झूठ आदि आदि पापों से वह दुरात्मा अपना इतना नुकसान कर लेती है कि उतना नुकसान गला काटने वाला दुश्मन भी नहीं करता है। तो जो दुरात्मा है बाद में यानी जीवन में खूब पाप करता है, फिर जब मौत निकट आई हुई लगती है, मौत मंडराने लगती है सिर पर, तब वह सोचता है अरे मैंने तो पाप बहुत किए हैं, धर्म नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। उसको पश्चाताप हो सकता है कि मैंने सुना है सुया में नरये ठाना, सुना है नरक गति होती है, पाप करने वाले लोग नरक में जाते हैं, अब मेरा क्या होगा। यह पश्चाताप वह आदमी करने वाला बन सकता है जो दुरात्मा होता है, जीवन में खूब पाप करता है। तो आदमी के जीवन में, साधु के तो खैर धर्म की साधना होनी ही चाहिए, वो तो बहुत ऊंची कोटि के हैं या होने चाहिए, परंतु जो गृहस्थ हैं उनके जीवन में भी सदाचार रहे। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, वह अनुव्रत जीवन में आ जाए, निरपराध की हिंसा हत्या नहीं, प्रामाणिकता रहे जीवन में और संयम रहे, नशा मुक्त जीवन हो, तो अनुव्रत के अनुरूप जीवन शैली होती है, तो वह आदमी एक सदात्मा गृहस्थ बन सकता है। आदमी के जीवन में धर्म कितना, वो खास बात है। किसी संप्रदाय का अनुयायी बन जाना एक बात है, उसका अपना कुछ महत्व हो सकता है, परंतु जीवन में धर्म, आचरणों में, व्यवहार में धर्म है या नहीं, वह एक विचारणीय बात हो जाती है। गृहस्थ हैं, आर्थिक विषय में उनमें कितनी शुद्धता है, ठीक है, गार्हस्थ्य में अर्थ भी आवश्यक होता है, पर अर्थ कदर्थ न बन जाए, खराब अर्थ न बन जाए, जो गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से, अनैतिक तरीकों से, अशुद्ध साधनों से जो पैसा अर्जित किया जाता है, वो कदर्थ खराब पैसा हो सकता है। तो आर्थिक संदर्भ में, अर्थ अर्जन में भी नैतिकता, शुद्धता रहे, यह अपेक्षा है। आदमी किसी भी माध्यम से अर्थ का अर्जन करे, उसके अर्जन में निर्मलता, नैतिकता रहे, यह अपेक्षा होती है। और अगर आदमी अशुद्ध पैसा कमाता है, बेईमानी करता है, फिर वह पैसा शुद्ध नहीं होता है और आदमी का जीवन भी फिर शुद्ध नहीं रहता है। श्रावक होता है, श्रावक कहते हैं, और भी धार्मिक लोग कहते हैं, कोई भी आदमी हो, धार्मिक कहलाए न कहलाए, उपासना करे न करे, वो एक अलग चीज़ है। जीवन के व्यवहार में धर्म होना चाहिए। एक राजा था, तो वह एक उसकी रुचि थी, वो ये मंदिर जाना, ये जप करना, माला हाथ में लेना, इन चीज़ों में रुचि नहीं लेता था। बस ये माला माला इनमें रुचि नहीं लेता था। परंतु राजा की जो महारानी थी, वो बड़ी धार्मिक, इस माने में धार्मिक थी। माला जप, संतों के दर्शन, तीर्थ यात्रा आदि आदि में बहुत रुचि लेती। दिन में घंटा घंटा माला फेरती रहती, राम नाम का जप करती रहती। कई बार वह कहती राजा को, आप भी राम नाम लिया करो, जप करो। राजा यहाँ बात को टाल देता, रुचि नहीं लेता। एक दिन की बात, राजा नींद में सोया हुआ था, सर्दी का समय था, कोई हाथ कंबल से बाहर रह गया 1-2 घंटा, तो हाथ अकड़ गया। तो राजा को थोड़ा कष्ट हुआ हाथ में, तो राजा के मुंह से निकल गया, हे राम हे राम।
वो कष्ट के मारे राम नाम आ गया। रानी ने सुनारी आज तो राम का नाम लिया है। तो सवेरे मंत्री से कहा आज तो खूब उत्सव मनाओ, नगाड़े ढोल गाजे बाजे करो, आज जिमाओ, गरीबों को बुलाओ, न्योता दो, खूब अच्छा भोजन आज तैयार कराओ, आज बहुत खुशी का दिन है। मंत्री ने वैसी व्यवस्था कर दी, जिम्मनवार कर लिया, राजधानी के लोगों को, गरीबों को, सबको बुला लिया, आज जिमो भाई, गाजे बाजे शुरू हो गए। तो राजा ने देखा आज क्या बात है, गाजे बाजे किस चीज़ के हो रहे हैं, क्या कोई विशेष दिन है क्या? तो राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी आज ये गाजे बाजे किस चीज़ के हो रहे हैं? महाराज मुझे तो पता नहीं, महारानी जी ने कहा था गाजे बाजे कराओ, जिमन कराओ, लोगों को जिमाओ, तो मैंने कर दिया। तो महारानी से पूछा क्या बात, आज गाजे बाजे क्यों हो रहे हैं? कि महाराज आज बहुत खुशी का दिन है। क्यों? कि आपके मुंह से हे राम, राम का नाम निकल गया, आपसे मुंह से राम नाम मैंने सुना नहीं प्राय, कल आपके मुंह से राम नाम निकला, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस खुशी में यह जिम्मनवार गाजे बाजे किए जा रहे हैं। आप धार्मिक बन गए, राम का नाम आपने कल तो ले लिया था। तब राजा ने कहा रे देखो, मंत्री भी बैठा था और भी लोग, महारानी जी बैठे थे कि मैं भले राम का नाम प्राय लेता नहीं हूँ, ठीक है अपनी रुचि की बात है, परंतु आप लोग इतने मेरे आसपास रहने वाले हो, मुझे यह बताओ कि मैं कभी अपने कार्य में बेईमानी, झूठ, कपट कुछ करता हूँ क्या? मंत्री बोला, और भी सचिव लोग थे, नहीं महाराज हमने जितना देखा आपके कार्य में कहीं कोई गलत बात नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, सीधी साफ बात करने वाले हैं। कठोर तो भले आप बोलते हैं पर बात सही खरी बात कहते हैं, कोई झूठ कपट कुछ नहीं करते, ठीक है। और मेरे खान पान में कोई नशा पता कुछ भी बिल्कुल हमने कभी नहीं देखा। आप शराब से दूर रहने वाले हैं, सात्विक आहार करने वाले हैं, अंडा नहीं, मांस नहीं, मच्छी नहीं, एकदम शुद्ध शाकाहारी हैं, वो भी ठीक है। और कोई ज़्यादा गुस्सा ना आप में ज़्यादा गुस्सा हमने देखा ही नहीं है। तब राजा ने कहा भले मैं राम का नाम न भी लूँ, मेरा जीवन तो धार्मिकतामय है ना, का जीवन बड़ा अच्छा है। तो वो कवि की पंक्ति है, मत रटो राम का नाम भले ही, मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। कवि का अपना दर्श चिंतन है, सारांश यह है, देखिए दो प्रकार के धर्म हो जाते हैं, एक तो उपासना, जप, माला आदि आदि, दूसरा जीवन के व्यवहार में धर्म। मेरा चिंतन तो यह है दोनों ही धर्म करने चाहिए। माला जाप भी बहुत बढ़िया है, सामायिक भी बढ़िया है, पोषण भी बढ़िया है, संतों के दर्शन भी बढ़िया है, प्रवचन सुनना भी बढ़िया, वो भी जितना हो सके करना चाहिए, और जीवन में व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए। दोनों धर्म होने चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि उपासना में कुछ नहीं है, छोड़, उपासना बहुत काम की है, माला फेरो, जप करो, सामायिक करो। और शनिवार की सामायिक तो संभवतः आज भी शनिवार है, शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच में, खासकर तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के श्राविकाएँ हैं, तो जहाँ भी रहें शनिवार को शाम 7 से 8 के बीच सामायिक तेरा पंथ भवन में करें, बहुत बढ़िया है। न आ पाए तो घर में कर लें, दुकान में कर लें, ऑफिस में कर लें, और नहीं तो कभी स्टेशन पर भी कर सकते हैं। आगे ट्रेन पकड़नी है, बीच में टाइम है, तो स्टेशन पर बैठ के भी सामायिक की जा सकती है। हाँ, ट्रेन में सामायिक नहीं करनी चाहिए। ट्रेन में, प्लेन में उड़ रहे हैं वहाँ सामायिक करें, ट्रेन में यात्रा हो रही है, कार में बैठे हैं तो सामायिक नहीं करनी चाहिए। स्टेशन पर बैठकर सामायिक करने में दिक्कत नहीं है। तो
यह सामायिक आदि है, पौषध है, संत दर्शन है, प्रवचन श्रवण है, यह धर्म भी काम का है, करना भी चाहिए जितना हो सके। मेरा यह चिंतन है। साथ में व्यवहार में भी अहिंसा, ईमानदारी वो भी होना चाहिए। कोई मुझे यह पूछ ले, जैसे कि एक संत के पास एक मंत्री आ गया था, बातचीत चली तो संत ने धर्म कर्म कई बातें बताई, तो मंत्री बोला, बाबा जी, गुरु जी, मेरी भी रुचि तो बहुत रहती है, धर्म करूं, समय लगाऊं, पर क्या करूं गुरु जी, बड़ा व्यस्त आदमी हूं, टाइम नहीं मिलता मुझे, धर्म करूं कैसे, इच्छा है तो धर्म कर नहीं पाता। तो संत ने कहा, ठीक है, आप वो माला जप आदि नहीं कर पाते हो, तो मैं ये धर्म बता रहा हूँ जिसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं, वो है ईमानदारी रखा करो, झूठ बोलने का त्याग रखो, चोरी नहीं करना, गलत बात नहीं बोलना, यह धर्म आप करो, जीवन व्यवहार को अच्छा रखो। हाँ, यह तो मैं करूँगा। तो यह व्यवहार तो अच्छा रखने का प्रयास कर ही सकते हैं। तो दोनों धर्म, मान लो कोई इतना ही व्यस्त है कि टाइम नहीं मिलता, तो कम से कम आचरणों का धर्म तो रखो, ईमानदारी तो रखो, व्यापार में ईमानदारी, उद्योग में, धंधे में, लेन देन कुछ भी करे ईमानदारी हो। यह ईमानदारी है, एक तरह से सदाचार जीवन में रह सकता है। तो आदमी किस धर्म का अनुयायी है यह एक बात है, पर किसी भी धर्म को मानो, अहिंसा तो सबका धर्म है, संयम सबके लिए धर्म है। कौन सा संप्रदाय आज दुनिया में होगा तो यह कहे कि अहिंसा खराब है, हिंसा बढ़िया है। तो अहिंसा धर्म को जीवन में रखें, संयम को जीवन में रखें, हो सके उतनी तपस्या करें, सदाचार जीवन में रहे। इस प्रकार का धर्म तो जीवन में रहना ही चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते। आचार्य श्री ने अहिंसा यात्रा की थी, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने ये नैतिक मूल्यों का विकास, अहिंसक चेतना का जागरण, अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, तो अहिंसा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया था कि भी सब मैत्री भाव रखो। आचार्य श्री अहमदाबाद गुजरात पधारे थे और उन दिनों में थोड़ा हिंदू मुसलमानों में थोड़ा आपसी चलता था, तो आचार्य प्रवर ने उनको संदेश दिया, आप लोग अहिंसा के पथ पर चलो, शांति के पथ पर चलो। या लड़ाई झगड़ा हिंसा है वो ठीक नहीं, उससे आदमी ह्रास की ओर जाता है। विकास करना है तो अहिंसा के पथ पर चलो तो विकास होगा, वरना पिछड़ जाओगे, ह्रास में चले जाओगे। और गुरुदेव ने ऐसा संदेश दिया, वो अहमदाबाद में विराजे तो वो जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रसंग सामने था, तो मुझे याद है आचार्य श्री के पास हिंदू लोग, हिंदू संस्कृति वाले और मुसलमान और प्रशासन का आदमी मीटिंग सी हुई और गुरुदेव ने एक संदेश उपदेश दिया कि कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए हिंसा में, ऐसा संदेश दिया। फिर वो जगन्नाथ रथ की वो यात्रा निकली, काफ़ी शांति से अहमदाबाद में वो यात्रा निकल गई थी। तो जीवन में सद्भावना होनी चाहिए, फालतू लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, राड़ आदि बाढ़ राड़ में नहीं जाना चाहिए। हाँ, विचार भेद हो सकता है, परंतु अनावश्यक हिंसा, कलह, लड़ाई झगड़ा इनसे बचना चाहिए। आज भारत में कितने तो धर्म संप्रदाय हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने राजनीतिक दल हैं, यह विभिन्नता है, परंतु सबके प्रति सब में सद्भावना रखनी चाहिए। कोई एक डूंगरगढ़ में कितने प्रकार के लोग हो जाएंगे, मुसलमान देख लो, हिंदू देख लो, जैन देख, कितने तो हैं, अपने अपने विचार हैं, तो सब प्रेम से रहो, मैत्री से रहो, क्या दिक्कत है। बाजार में कितनी दुकानें हैं, बाजार में लोग मिलते भी होंगे, तो किस बात का झगड़ा, मैत्री से रहो सब। तो यह सद्भावना मैत्री है, वो हमारे यानी सबके व्यवहार में रहनी चाहिए। और नैतिकता, जो भी कार्य करें उसमें ईमानदारी रहे, बेईमानी से आदमी को बचने का प्रयास रखना चाहिए। और तीसरी बात, नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। अपने मुंह में
ये नशीले पदार्थ लगे ही नहीं, जाए ही नहीं, तो नशा मुक्त जीवन हो। तो ये चीज़ें धर्म की मान लें, सदाचार की मान लें कि सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति ये जीवनगत हो जाए, आत्मगत हो जाए, तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है, आदमी का व्यवहार अच्छा हो सकता है। तो ये धर्म ऐसा तत्व है जो हमारे भीतर में रहे, यानी भीतर में रहेगा तो व्यवहार में भी आ सकेगा। कुएं में जैसा पानी होगा वैसा ही बाल्टी में आएगा। कुएं में कोई बाल्टी डाले, कुंड में बाल्टी, कुंड में जैसा पानी है वैसा ही बाल्टी में आएगा। तो हमारे भावों में भीतर में जैसा वो भाव है, चिंतन है, विचार है, आस्था है, और जैसे भाव इमोशंस है, उसके अनुसार आदमी का आचरण भी बन जाता है, बन सकता है। तो हमारे भाव शुद्ध रहें, विचार अच्छे रहें, दृष्टिकोण हमारा सम्यक रहे, दृष्टिकोण उदारतापूर्ण रहे। बहुत उदारता, संकीर्णता, हिंसा का रास्ता है, वो हिंसा का रास्ता सामान्यतया त्याज्य है। आदमी को शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। हिंसा तो कहीं कोई देश की रक्षा आदि के लिए हथियार हाथ में उठाने पड़े, वो एक अलग विषय है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ करना पड़े। बाकी व्यवहार में तो प्रायः शांति, अहिंसा ही बहुत काम की चीज़ है। तो वो हिंसा है राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसका भी मूल उद्देश्य हिंसा नहीं है, उसका लक्ष्य रक्षा, सुरक्षा लक्ष्य होता है। सुरक्षा के लिए देश के सैनिक हैं, सीमाओं पर तैनात रहते हैं, तो मूल लक्ष्य मारना नहीं है, लक्ष्य देश की सुरक्षा है। तो देश की सुरक्षा तो उनका एक कर्तव्य हो जाता है। तो उसके लिए कभी हथियार भी काम में लेने पड़े तो वो देश की रक्षा के लिए लेने पड़ सकते हैं। पर सामान्यतया व्यवहार में आदमी को अहिंसा, मैत्री ही रखने चाहिए। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, यह सूत्रत्रयी जीवन में रहती है तो जीवन अच्छा रह सकता है।